जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोवे सवसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पार्थ सूत्र, इसका अपना 9th चैप्टर आज से शुरू होगा, जिसमें संवर और निजरा की चर्चा की गई है। चलिए, सबसे पहला सूत्र जो है नए चैप्टर में, वो है आश्रव निरोधः संवरः। तो संवर की परिभाषा बताते हुए सबसे पहले आचार्य कहते हैं, संवर क्या है? आश्रव निरोधः, आश्रव का निरोध होना, आश्रव को रोकना। तो आश्रव क्या होता है? नए कर्मों का आना। तो नए कर्म जो आ रहे हैं उनको जो रोका जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संवर। ठीक है। अब वो द्रव्य संवर भी होता है, भाव संवर भी होता है। द्रव्य संवर क्या होता है? नए कर्मों का आना रुकना, वह द्रव्य संवर है। और जिन भावों से वो नए कर्म आना रुकते हैं, वो भाव संवर है। ठीक है। चलिए, अलका जी आप तैयार हैं अभी क्लास के बाद प्रेजेंटेशन के लिए? क्या सर? आप क्लास प्रेजेंटेशन के लिए? प्रेजेंटेशन का एक्चुअली मेरा पीपीटी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज इसके बाद बोले थे ना, क्वेश्चंस होने के हम्म। बाद। बट नो प्रॉब्लम, हम्म। जितना पीपीटी में है उतना आई विल टेल, बाकी का ओरली बोल दूंगी। चलेगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ। चलिए, तो अभी क्लास के बाद आपका प्रेजेंटेशन रख लेंगे, हार्डली 15 मिनट्स का होगा। और भी किसी को करना हो तो आज भी कर सकता है, अगर कोई रेडी हो। ठीक है, सविता जी हैं, इंदिरा जी हैं, सिमर जी, सुमन जी, राजश्री जी, आप में से जो अगर कोई भी रेडी हो तो आज भी कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। और आप सबको बिफोर 15 तो करना ही है। ठीक है, एनी हाउ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर रेडी हो तो आज भी कर सकते हैं। ठीक है, कल के लिए भी तैयार रखिएगा, परसों के लिए भी। सब एक एक 15 से पहले करना है, तो ये नहीं कि सब लास्ट दिन 15 को आएंगे। ठीक है। हर ऐसा ऐसा कर लीजिए, हर दिन दो दो लोग करेंगे ना, तो अपना 15 तक हो जाएगा। तो आज तो अलका जी तैयार हैं, गीता जी दोपहर में कर देंगे, और अभी सुबह सर भी मैं कोई कल कर तैयार हो? लूंगी। हाँ, बहुत अच्छे। राजश्री जी कल कर लेंगे, और कोई है जो कल के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो? जब हुआ तो मैं भी कल कर लूंगी, हुआ तो नहीं तो मैं बताती हूँ सर। हम्म, कोई बात नहीं। फिर आपको बाद में दो ही दो करने होंगे, 15 से एंड पहले मार्क्स। आपने वही बात का कहा था तो इसलिए नहीं किया मैंने। आपने नहीं बात का कहा था, आप लोगों ने कहा था कि सर पहले पढ़ा दीजिए, फिर बाद में प्रेजेंटेशन ले लीजिए। हाँ तो तो मैंने वही कहा सारी ठीक है। बात हुई थी। हम्म।
सर जब भी आफ्टरनून में कर सकते हैं, सर आफ्टरनून में कर सकते हैं, मतलब कभी भी, मतलब कल परसों तरसों में आफ्टरनून में कर सकते हैं। मेरी क्लासेस होती हैं सविता जी, दूसरे सेमेस्टर पीएचडी की भी क्लासेस ओके। होती हाँ। हैं, थर्ड ओके ओके, सेमेस्टर की भी मैंने क्लासेस होती पूछा। हैं। ओके ओके। तो इसलिए आप लोगों को यही वाला टाइम रखा है, सुबह वाला ये फ्री रहता है, इसीलिए मैंने कहा आप लोग इस समय दे सकते हैं। अब वो दोपहर में भी देखना पड़ेगा कि कब है नहीं है, बहुत कंटिन्यू क्लासेस है, थर्ड सेमेस्टर की है, फिर पीएचडी की है, फिर रिवीजन क्लास है, तो पूरा दोपहर इसी में, शाम तक इसी 3 क्लासेस हो गई, 1-1 घंटे की इसी में चला जाता तो फ्राइडे को तो मैं मॉर्निंग दे सकती हूँ सर। कल परसों थोड़ा सा मंदिर में ध्वजा का है, इसलिए। है। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन एक दिन में 2 ही होंगे, फिर बाद में सब लोग आएंगे ना, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर जो पहले बोल देगा कि सर मेरा होगा ना, तो फिर 2 ही लोगों को मैं कर पाऊंगा, फिर आप 3 लोग, फिर आपको पेंडिंग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं झेलना हो किसी को, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, आपके 20 नंबर्स हैं, आप लोगों को जब अच्छा लगता हो तब कर लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, आराम से, बट एक दिन में 2 प्रेजेंटेशन हो जाने चाहिए। सर फ्राइडे को मैं दे दूंगी मॉर्निंग वाली क्लास में, आप जब बोलिए। ठीक है, चलिए। तो अब गुप्ती के कैसे होता है संवर जो है, उसका कारण क्या है उसको बताते हैं। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशय जय चारित्रेयी। सा माने वह माने किसकी चर्चा है, आश्रम की चर्चा की गई थी ना। हाँ, संवर की सर। आश्रम की संवर चर्चा थी कि संवर की थी। संवर संवर संवर। संवर। संवर, क्योंकि आश्रम निरोध संवर था, तो संवर की चर्चा है। तो संवर जो है वह क्या है, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। मतलब क्या, अगर आपको नए कर्मों का आना रोकना हो तो उसके लिए क्या करें, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र। ठीक है, इनसे नए कर्मों का आना रुकता है। आप लोगों ने एथिक्स की क्लास में पढ़े होंगे ना, ये क्या क्या पढ़े हैं, गुप्ती यस पढ़ी सर। है, हाँ, गुप्ती समिति पढ़ी है पर हो गया है सर, सब। पूरा डिटेल हो गया है। धर्म अनुप्रेक्षा पढ़ा है। नहीं, हाँ या एथिक्स ना, की क्लास। नहीं, गुप्ती समिति पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पढ़ नो ली सर। सर। अरे एक कोई कह रहा है पढ़ी है, कोई कह रहा है, आप लोग क्या अलग अलग क्लास अटेंड करते हो। गुप्ती समिति और यही परीक्षा 3 हुआ है सर, धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। चलिए, अपने यहाँ तो आएगा ही, लेकिन अगर जो पहले से ही आपका बेस होता है ना, तो फिर इजी गोइंग रहता है। ठीक है, तो ये अब पूरा एथिक्स का ही चर्चा आने वाली है यहाँ पर। संवर और गुप्ती की जो चर्चा, संवर और निर्जरा की जो चर्चा की गई है ना, वो पूरी आचरण प्रधान ही की गई है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय है, तब के संदर्भ में वो बाई तब अभ्यंतर तब, इन सब की जो चर्चा है। तो चलिए, यहाँ आचार्य ने बताया कि इन सब से क्या होता है, इन सब से संवर होता है। ठीक है, आइए अब एक एक का अपन स्वरूप जो है वो आगे समझने वाले हैं। फिर निर्जरा किससे होती है, तपसा निर्जरा च, कि तप से निर्जरा भी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, संवर भी होता है और निर्जरा भी। हम्म, तो तप से दोनों ही काम होते हैं, तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। ठीक है, तो तप स निर्जरा चाहिए, भी कहाँ से, ये च जो है ना, इस च से आएगा संवर। तो तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। ठीक है, तो गुप्ती किससे होती है वो बताया, निर्जरा किससे होती है वो बताया। ठीक है, अब इसी का डिटेल जो है वो आगे आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है गुप्ती, आप लोग पढ़ चुके हैं जैसा कि बताया आप लोगों ने। ठीक है, तो गुप्ती किसे कहते हैं, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। ठीक है, आप तत्वार सूत्र के सूत्रों को तत्वार सूत्र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके साथ अच्छा है कि आप इधर उधर दोनों जगह यूज कर सकते हो। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक प्रकार से जो योग का निग्रह माने रोका जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गुप्ती। इसलिए 3 गुप्ती होती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, क्योंकि योग भी 3 प्रकार का है ना, मन वचन काय।
ठीक है। तो सम्यक प्रकार से मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गुप्ती। दूसरी परिभाषा भी देख लीजिए कि गुप्ती किसे कहते हैं। जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन माने रक्षा होती है, वह है गुप्ती। आश्रव और बंध ये संसार के कारण है, और अगर इनसे संवर और निर्जरा हो रहा है तो ये हमारी संसार से रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे जीव की रक्षा हो, ठीक है, संसार के कारणों से, उसे भी क्या कहा जाता है? गुप्ती कहा जाता है। ठीक है। अब गुप्ती के तीन भेद हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। ठीक है। इनको भी आप निश्चय और व्यवहार रूप से दो तरीके से समझ सकते हैं, बट इतनी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है। मनोगुप्ती क्या होता है? मन की प्रवृत्ति को रोकना। मन में जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, जो कषाय की ओर प्रेरित करें, विषयों की ओर प्रेरित करें, उनको रोक करके ध्यान, अध्ययन, अच्छी चीजों में लगाना, वो क्या है? मनोगुप्ती है। ठीक है। वचन गुप्ती क्या है? कि ऐसे वचन ना बोलना जिसमें विकथा हो, स्त्री कथा हो, राज कथा हो, चोर कथा हो, भक्त कथा हो, भोजन की कथा हो, विषयों की कथा हो, अथवा झूठ हो, असत्य वचन हो, उनको दूर करना, वो क्या है? वचन गुप्ती है। ठीक है। काया गुप्ती क्या है? कि जिसमें त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, ऐसी क्रियाओं को ना करना, ऐसी शारीरिक क्रियाओं को ना करना, वो क्या है? वो है काय गुप्ती। तो इस तरीके से सम्यक प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, वह गुप्ती है, और वो गुप्ती तीन प्रकार की है। समझ में आया आप सभी लोगों को? आगे बढ़े। अगला है समिति। गुप्ती के बाद अगला नंबर किसका है संवर के कारणों में? समिति। कितनी होती है समिति? 5। 5। बहुत अच्छे। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत सर्गा समितया। ये इसमें किसकी चर्चा है? समितया, समिति की चर्चा है। कौन कौन सी समिति है? ईर्या समिति, भाषा भाषा समिति, समिति। एषणा समिति, कृष्ण। आदान निक्षेप समिति, और उत्सर्ग। ये 5 प्रकार की समितियां हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को सूत्र का अर्थ? तो ये 5 समितियां यस होती हैं। इनमें 5 समितियों के नाम जो हैं वो आचार्य ने बताए। आप लोग को ये नाम याद होने चाहिए। ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये समिति है। ईर्या समिति क्या होता है आप जानते ही हैं। क्या होता है ईर्या समिति? साढ़े बताइए। तीन गमनागमन की क्रिया, आने जाने की क्रिया। जो चल। गमनागमन की जो क्रिया होती है गमनागमन, उसमें हाँ, हमें समय सावधानी प्रकार से से करना। पालन। हाँ, तो जो गमन आगमन की क्रियाएं हैं उसको सावधानी से करना, देख करके चलना, वो ईर्या समिति है। भाषा समिति, जो हम भाषा, बोलते हैं सत्य वचन बोलना। ये वचन बोलना। वचन। सत्य वचन बोलना प्लस हित मित प्रिय वचन बोलना। ठीक है। ऐसा नहीं कि सत्य तो बोल रहे हैं, अंधे को अंधा बोल रहे हैं तो सत्य ही बोल रहे हैं, ढोर को ढोर बोलेंगे, बेवकूफ को बेवकूफ बोलेंगे, गधे को गधा बोलेंगे। अब वो गधा ही है, हम क्या करें, उसको समझ ही नहीं आता, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, ये सत्य नहीं है। वो हित भी होना चाहिए, मित भी होना चाहिए। मित माने सीमित, लिमिटेड, है ना, और प्रिय भी होना चाहिए। ऐसे वचन बोलना जो हितकारी हो, लिमिटेड हो, प्रवचन नहीं हो, बहुत गप्पे मारने में बहुत चालू हो गए, बंद होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसा नहीं। और प्रिय होना चाहिए, हित में प्रिय वचन। भाषा समिति। एषणा समिति क्या होता है बताइए? निर्दोष आहार आहार। के 42 दोष टाल के आहार पानी लेना। तो जो दोष परिपूर्ण। होते हैं आहार संबंधी, उन दोषों को टाल करके, दोषों को टाल करके भोजन लेना, आहार लेना, वो एषणा समिति है। दोषों भी अलग अलग प्रकार से हैं, और दोनों परंपराओं में इसमें हमें अंतर देखने को मिल जाएगा। आदान निक्षेपण, क्योंकि भोजन संबंधी क्रियाएं अलग अलग हैं ना। साधु श्वेतांबर साधु साध्वियों की अलग है, दिगंबर साधु साध्वियों की अलग होती हैं। दिगंबर साधु साध्वी एक बार में ही, दिन में एक बार ही ग्रहण करते हैं, है ना, और श्रावक के यहाँ ही करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में अलग प्रकार से है, गोचरी की विधि। इस तरीके से दो शादी में अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी कॉमनैलिटीज भी हैं।
आदान निक्षेपण समिति क्या होता है? निक्षेपण माने रखना, वो आदान माने लेना। तो जब भी कोई भी चीज ली जा रही हो, रखी जा रही हो, तो देख करके उठाना और रखना, वो क्या है? आदान समिति है, आदान निक्षेपण है। और प्रतिष्ठापन क्या है? जहां कोई जीव जंतु नहीं है, ऐसे स्थान को देख करके मल मूत्र और कफ आदि का त्याग करना, वो प्रतिष्ठापन समिति है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 समिति की चर्चा जो है वो की गई। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, संवर का अगला कारण क्या है? सगुप्ती समिति। नेक्स्ट क्या है? बताइए सूत्र देख करके, या तो सूत्र देख लीजिए या नेक्स्ट सूत्र देख लीजिए। धर्म। 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 ठीक है, वह धर्म 10 प्रकार का है। उस 10 प्रकार के धर्म की चर्चा की गई। इन्हें धर्म के 10 लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें 10 प्रकार का धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन या तपस, त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये क्या है? ये है 10 प्रकार का धर्म। ये है धर्म के 10 लक्षण। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु बताइए जो के तो। जीव को धर्म कहते जो हैं। और अभी तो यहाँ वस्तु के स्वभाव वाली परिभाषा घटित नहीं होगी, जो जो जीव को या हो भी गुणों को जाएगी। धारण करें बचाए, तो वह धर्म है। आत्म कल्याण की ओर लेके जाए, वो धर्म है। हम्म। यो धरत्योत्तमे सुखे, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्योत्तमे सुखे। जो जीव को संसार के दुखों से निकाल करके सुख में धर दे, रख दे, वो कहलाता है धर्म। ठीक है, ये धर्म की परिभाषा है। और उस धर्म के 10 लक्षण जो है वो यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, आप लोग को नाम याद होंगे तो इनको स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले उत्तम क्षमा। क्षमा कब प्रकट होगी? आप अभी एथिक्स की क्लास में भी पढ़ रहे थे। क्रोध के अभाव में क्षमा होती है। ठीक है, अगर गुस्सा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्रोध और क्षमा। अगर क्रोध है तो क्षमा नहीं है, क्षमा है तो क्रोध नहीं है। ठीक है। तो क्रोध का जो उत्पत्ति है, उसको दूर करने के लिए क्या धारण करना? क्षमा धारण करना। तो गुस्सा आए ना, तो क्या करना? क्षमा धारण करना। ठीक है। अगला है मार्दव। आपको पता है गुस्सा कब आती है? जब हमें दूसरों का दोष दिखता है। जब जब आपको दूसरों का दोष दिखाई देगा, तब तब आप असाता वेदनी और नीच गोत्र का बंद तो करेंगे ही, तब तो गुस्सा भी आएगा। ठीक है। और निर्दोष देखोगे तो क्षमा धारण होगा। अगला है मार्दव। मार्दव माने मानना। 4 कषाएं होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। शुरुआत के 4 धर्म जो है ना, वो उन्हीं उन्हीं कषायों के अभाव में प्रकट होता है। जैसे क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा, मान के अभाव में उत्तम मार्दव, माया के अभाव में उत्तम आर्जव। ठीक है। और लोभ के अभाव में उत्तम शौच। समझ में आया आप लोगों को? तो इन इन कषायों के अभाव में ये धर्म जो है वो प्रकट होते हैं। उत्तम सत्य तो आप जानते ही हैं। ठीक है, सत्य वचन बोलने को उत्तम सत्य कहते हैं। फिर है संयम। संयम क्या होता है? 2 प्रकार से होता है, एक इंद्रिय संयम होता है और प्राणी संयम होता है, पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करना वह उत्तम संयम है। तप क्या होता है? जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, वह तप होता है। ठीक है, अथवा जिसमें इच्छाओं का निरोध होता है, वो तप होता है। त्याग क्या होता है? परिग्रह की निवृत्ति, परिग्रह को दूर करना, बुरी चीजों को छोड़ना, तो त्याग कहलाता है। उत्तम आकिंचन्य। आकिंचन्य कि मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। तो पर द्रव्यों के प्रति कैसा परिणाम होना चाहिए? कि मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। ठीक है, वह आकिंचन्य है। और ब्रह्मचर्य, ठीक है, समस्त स्त्रियों का त्याग करना और अपनी आत्मा में लीन होना। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें लीनता।
ठीक है, तो ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में लीनता होना वह निश्चय से ब्रह्मचर्य है। बाह्य में शरीर आदि का की क्रियाओं का त्याग करना, है ना, पर स्त्री पर पुरुष आदि का त्याग करना, वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। और पर पुरुष आदि का तो गृहस्थ की अपेक्षा बात है। साधु की अपेक्षा देखेंगे तो सभी प्रकार के इन क्रियाओं का त्याग करना, वह क्या है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है 10 धर्म। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो सर इनको उत्तम क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा। मतलब हम लोग उत- ऐसे ही बोल सकते हैं ना? बस 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 समझ गए। उत्तम का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान सहित। ये क्योंकि ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य आदि। तो उत्तम का मतलब होता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित क्षमा होना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित मार्दव होना। ठीक है, इसलिए इनके साथ उत्तम शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। ठीक है इंदिरा जी, चलिए सभी को समझ में आया, कुछ पूछना तो नहीं है इस प्रकरण में 10 धर्म के? चलिए आगे बढ़े। तो समिति, सबसे पहले समिति नहीं, गुप्ती, समिति, धर्म, नेक्स्ट किसका नंबर है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा तो सरल है, क्योंकि आप भी कई बार 12 भावनाएं 12 अनुप्रेक्षाओं का पाठ पढ़ते होंगे, है ना? कौन कौन सा पढ़ते हैं बताइए? अनित्य भावना, अशरण भावना, भावना ही पूछी ना सर आपने? नहीं, कौन सा पाठ अनुप्रेक्षा पढ़ते हैं? की हैं? मरने की बार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ऐसे वो सब दोहा है हमारा भावना का। सब दो हैं, 12 दो हैं। चलिए, तो राजा राणा छत्रपति, ये तो 12 छत्रपति। भावना आप लोगों ने पढ़ी है, अच्छी बात है। ठीक है, अब ये जो 12 भावना है, इसमें अनित्य अशरण आदि ये दोहा में लिखी गई है। ठीक है, और बहुत प्रसिद्ध है ना, ये सभी जगहों पे लगभग पढ़ी जाती है, तो अच्छी भावना है। देखिए, तो 12 भावनाएं जो हैं, जिन्हें हम अनुप्रेक्षाएं भी कहते हैं, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। देखिए, अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। इनका अनुप्रेक्षण माने इनका चिंतवन कब? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने बार बार, एक बार नहीं, बार बार, पुनः पुनः, रिपीटेडली। ठीक है, तो जो बार बार चिंतवन किया जाता है, बार बार विचार किया जाता है, वो क्या है? वो कहलाती है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब ही होता है बार बार चिंतवन करना। ठीक है, लेकिन वो बार बार कैसे चिंतवन करना? जब हम भेद विज्ञान पूर्वक, है ना, तत्व श्रद्धान पूर्वक शरीर भोग आदि के स्वरूप को बार बार विचार करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके प्रति उदासीनता होगी, उसके प्रति ममत्व छूटेगा, राग छूटेगा, कषायें छूटेंगी, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, ये जो इस प्रकार के परिणाम हैं, इन सब का धीरे धीरे क्या होगा? त्याग होगा। ठीक है, तो अनुप्रेक्षा का मतलब होता है पुनः पुनः, बार बार, है ना, चिंतवन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। और इसमें 12 भावनाएं जो हैं इंक्लूड होती हैं। ठीक है, 12 भावनाओं के अंतर्गत 6 भावनाएं तो वैराग्य को फोकस करने वाली हैं, और 6 भावनाएं तत्व को फोकस करने वाली हैं। तो वैराग्य की पोषक कौन कौन सी हैं? जैसे कि अनित्य, सब कुछ क्षणभंगुर है। अशरण, कोई शरण देने वाला नहीं है। संसार, स्वार्थी है। एकत्व, तुम अकेले हो। अन्यत्व, कोई साथ में नहीं आने वाला जब नरक में जाओगे या अन्य किसी गति में जाओगे, दुख भोगोगे। और अशुचि, शरीर है, अपवित्र है। तो ये वैराग्य को बढ़ाने वाली हैं 6 12 भावनाएं, और 6 तत्व को बढ़ाने वाली हैं, तत्व ज्ञान परक है। तो आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, इस लोक का क्या स्वरूप है, ये बोधि की प्राप्ति कैसे होती है और वो कितनी दुर्लभ है, और धर्म का क्या स्वरूप है और जीवन में कैसे अंगीकार होगा, तो ये है 6 भावनाएं तत्वपरक। 12 का स्वरूप तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
हाँ या ना बताइए, अगर जानते हैं तो हम स्किप कर सकते हैं, अगर जानते कोई हैं। ऐसा है कि नहीं जानता हो तो फिर पढ़ाएंगे जानते हम, अगर आप लोग जानते कहेंगे। हैं। जानते हैं ना जानते हैं। सभी का? हाँ। मैं चलिए, नहीं जानती। किसने बोला? कोई नहीं जानता है सर इसमें। सिमर जी। चलिए, जी। कोई बात नहीं। 12 भावनाएं जो हैं, अभी शॉर्ट में मैंने सबका स्वरूप बताया है। ये, हाँ, ब्रॉडली ठीक है। समझ आ गया। हाँ, और विशेष जब आप और पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में समझ में आएगा। और आप लोग, ये सिमर जी, आप इतने विशेष ज्ञानी, आपके कलीग्स हैं, आपके ये सब हैं साथी, आप इन लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। अनित्य, अशरण आदि ये सब बताएंगे आपको अच्छे से। जी सर। चलिए। सर बहुत ऊंचा उठाते हैं सबको। हाँ, क्या हो गया? सर आप कभी कभी मजाक करते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं। नहीं क्या सर, ठीक बोल बोल दिया? रहे हैं, सब मदद भी बहुत करते हैं। समझ नहीं हाँ। पाते कि कब सब मजाक कर मदद रहे हो, सीरियसली कुछ बोल रहे हो। सब हाँ हाँ, मदद भी आप बहुत लोग करते सब होशियार हैं, सबको आता है तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप ये रोज, आपके लिए तो ये डे टू डे चीज है ना, आप रोज पढ़ते हैं ना, या कभी ना कभी पढ़ते ही रहते हैं, तो आप जानते हैं अनित्य क्या है, अशरण क्या है, भावनाएं क्या है। ठीक है। चलिए, अगला क्या है? संवर का ईशः। कारण परीशः। ठीक है। देखिए, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोटव्य परिशः। अब देखो एक यूनिक चीज, परिशः को किसका कारण बोला गया है? हैं। कैसे? परीक्षा। परिशः को किसका कारण बोला है? परिशः से निर्जरा क्या का। होता है? निर्जरा। निर्जरा। कहाँ पढ़ा आपने, बताओ, हमने तो पढ़ाया ही नहीं। सूत्र में निर्जरार्थम। देखिए, परिसर सहन करने से पिछले कर्म क्षय होते हैं, बंधे हुए कर्म क्षय होते हैं, अच्छा, समता पूर्वक सहन नहीं। करने से। पुराना वाला सूत्र देखिए, जिसमें गुप्ती के वो संवर के कारण बताए हैं, उसमें परिचय को संवर का कारण बताया है कि निर्जरा का? संवर का। और इधर ध्यान देना निर्जरा। पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? गुप्ती, निर्जरा का। समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये संवर के कारण गिनाए आश्रम थे के ना। भी पता है। आश्रम। आश्रव के। संवर के आश्रम में। संवाद संवत्सर। और निष्ठा का है, तो आश्रम से जो होता है उसको निजरा और सम करने के साथ। देखिए, तो पूर्व सूत्र में संवर का कारण बताया था, और यहाँ उसको निर्जरा के भी कारण में गिना रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, मार्गा च्यवन, मार्ग अच्यवन, मार्ग छूटे नहीं, कौन सा मार्ग ना छूटे? धर्म मार्ग, मोक्ष मार्ग। ठीक है, मार्ग जानते हैं ना, पहले सूत्र में पढ़ा था। बोल दो, सूत्र बोल दो। पहला सूत्र, तत्वार्थ सूत्र सम्यक का। दर्शन चारित्र ज्ञान मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। गलत। मार्गस्य। गलत। सम्यक दर्शन ज्ञानचारित मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य। हम्म, हाँ। सिमर सम्यक जी ने सही दर्शन बताया। तत्व तत्वार्थ सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन ज्ञान हे चारित्राणि भगवान, चारित्राणि मूलाचार मोक्ष में भी है। मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। भैया ये तो रटा होना चाहिए। ये तो कितना सरल सिंपल सूत्र है, सम्यक एनी को दर्शन ज्ञान तत्वार्थ से भूल चारित्राणि मोक्ष जाएंगे। मार्ग। इतना हम्म। ज्यादा पढ़ लेंगे तत्वार्थ ज्ञान से भूल दर्शन जाएंगे आंसर। चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हम्म। मार्ग से अच्यवन, माने अच्युत, माने डिगना नहीं, गिरना नहीं, भ्रमित नहीं होना। तो मोक्ष मार्ग से च्युत ना हो
और निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए, परिशोडव्या, जो सहन करने योग्य हो, उन्हें क्या कहते हैं? परीशः। उसको कहते हैं परीशः। माने मोक्ष मार्ग से च्युत ना हो और कर्मों की निर्जरा हो गए, इसके लिए जो सहन कर किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है परीशः। ठीक है। तो आप लोग सहन करते हैं कुछ? हमसे सहन नहीं होता, है ना। हमसे सर्दी सहन नहीं होती, हमसे गर्मी सहन नहीं होती। कोई हमसे कुछ बोले तो वो एक बोले हम दो सुना देंगे। हम क्या किसी से कम हैं? हम नहीं किसी की सुनते, हम किसी की सहन नहीं करते। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती। कैसे बनोगे साधु साध्वी, कैसे बनोगे मोक्ष मार्गी? हैं? विचार करिए। तो परिचय जय का मतलब हमने ये समझा कि मोक्ष मार्ग से च्युत न हो और कर्मों की जिसमें निर्जरा होवे, वो कहलाते हैं परिशः। तो परिशः कितने होते हैं? तो उन परिशहों के नाम की चर्चा यहाँ आगे सूत्र में की गई है। देखिए, शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, नाग्न्यारति, स्त्री चर्या निषद्या, शय्या क्रोश वद याचना लाभ, रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। ये क्या है? ये 22 परिशहों के नाम हैं और उनके नाम की चर्चा यहाँ की गई है। कौन कौन से हैं? क्षुत, पिपासा। शुद्ध माने शुदा, पिपासा माने तृषा। ठीक है, प्यास जिसे अपन बोलते हैं। तो शुद्ध माने क्षुधा की पीड़ा सहन करना, पिपासा प्यास की पीड़ा सहन करना, शीत और उष्ण, ठीक है, सर्दी अथवा गर्मी को सहन करना, दंश मशक। कौन है ये दंश मशक? मच्छर। बच्चे खाते हैं उनको, डंक है ना, लगाते हैं उनको। जो डंक मारते हैं, ऐसे मच्छर आदि के डंकों को सहन करना। नग्नता, अरति, स्त्री, ठीक है, नग्नता को सहन करना, अरति को सहन करना। अरति माने कोई साधु वेश को देख करके घृणा करे, तो अब शब्द बोलते हैं, ये कैसे साधु हैं, ये देखो कितने कैसे घूम रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। नग्नता, कोई नग्नता पे करे कि देखो ये दिगंबर साधु कैसे हैं, ये कैसे घूमते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, ये वस्त्र क्यों नहीं रखते, है ना। अथवा अन्य भी जो अल्प वस्त्र रखे हुए हैं, ये देखो ये कैसे वस्त्र धारण किए हैं, गंदे हैं, ये ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अरति, कोई ईर्ष्यावश वचन बोले। स्त्री, ना, स्त्री परिशह का सहन करना। ठीक है। चर्या परिशह, निषद्या, ठीक है, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये हैं परिचय के भेद, परिचय के प्रकार। तो इन परिचयों को साधु जो हैं वो सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? ताकि निर्जरा होवे। कोई अगर गलत बोल रहा है, कोई गलत कह रहा है, उससे क्या होती है? उससे आपकी निर्जरा होती है। दूसरे को तो कर्म का बंध होता है और आपको निर्जरा होती है। तो जो अगर आपकी निंदा कर रहा है वो वास्तव में आपका उपकारी है। कैसा उपकारी है? क्योंकि वो आपकी निर्जरा में हेल्प कर रहा है। स्वयं तो कर्म का बंद कर रहा है और आपकी निर्जरा कर रहा है। बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, यही तो पॉजिटिव थिंकिंग है। इससे आपके कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये 22 प्रकार के परिचय होते हैं जो सहन किए जाते हैं। आप लोग स्वरूप जानते हैं इनके? हाँ सर। यस सर। ये तो वो एथिक्स है, में आए हैं क्या? एथिक्स की इसमें क्लास लास्ट में वीक की फुल डिटेल हुआ है इसका। और एक हुआ है साथ ना? कितने होते हैं वो भी हो गया। यस, और कौन से गुणस्थान में कौन सा परिचय है वो भी करवा दिया। वो बहुत भी हो अच्छा, गया। यस सर। बहुत बढ़िया। सिमर जी, आप माथा क्यों पकड़े हो? एथिक्स की क्लास नहीं अटेंड करते क्या? सर उनका मेरे बहुत सेमिनार क्लासेस था। मिस हुई पिछले हफ्ते, मिस हो गई बहुत उनकी कुछ क्लासेस। क्लासेस। अच्छा। एक्चुअली सेम चल रहा है इसका और इसका आज। पहले की क्लास में वो समिति और वो सब वही सब हम्म। आज डिस्कशन। ही हुआ।
चलिए, तो उसका हम एडवांटेज लेंगे, हाँ। क्योंकि वो रिपीटेशन कुछ वो नहीं है, स्वरूप तो वही का वही है, कुछ चेंज नहीं है ना, इसीलिए। चलिए, अब आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि कौन से गुणस्थान में होते हैं, कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं। आगे वाले सूत्र इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग, ये सब क्या है? ये सब गुणस्थान के नाम हैं। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान का नाम है, ठीक है। गुणस्थान क्या है? आत्मा की उत्तरोत्तर प्रगति। प्रकृति, उत्तरोत्तर जो बढ़ती हुई अवस्था है, आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। ये बहुत सरल भाषा में कह रहा हूँ, टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं शास्त्रों की, तो मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की जो तारतम्य रूप अवस्था है, वो गुणस्थान है, ठीक है। ये मैंने आपको शास्त्रीय भाषा में बोला। चलिए, गुणस्थान आप लोग पढ़ेंगे कर्मों वाली क्लास में, अगले साल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको डिटेल से एक एक गुणस्थान को समझाऊंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। देखिए, तो सूक्ष्म सांप्राय ये 10वीं स्टेज है, टोटल 14 स्टेज कही गई हैं संसार से लेकर मोक्ष तक की यात्रा के लिए, ठीक है सिमर जी। तो ऐसे 14 स्टेजेस हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कौन सी स्टेज तक कौन सा परिचय होता है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय ये 10वां गुणस्थान है, और छद्मस्त वीतराग ये 11वां और 12वां गुणस्थान है। तो कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतराग गुणस्थान तक 14 परिचय होते हैं। इसके आगे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जिन। 13वें गुणस्थानवर्ती जीव को जिन कहते हैं, ठीक है। उनके कितने हो सकते हैं? एकादश जिने, एकादश, एक और दश, कितना होता है? 11। 11, ठीक है। तो एकादश जिने, जिन में 11 परिचय संभव है। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय कौन सा गुणस्थान है? बादल संप्राय विश्व। 9वां, 9th। नहीं, देखो, ठीक है, बट वो इनकम्प्लीट है। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो 10वें से पहले तक के जितने हैं वो सब बादर सांप्राय, ठीक है। तो इसीलिए 10वें से पहले तक बादर सांप्राय, 10वें में सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का मतलब होता है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, सांप्रायिक आश्रव, इरियापत आश्रव। सांप्रायिक माने कषाय सहित, अकषाय सहित, ये सब पढ़ाया है। स कषाया कषायो, सूत्र याद आना चाहिए, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा है। तो बादर सांप्राय गुणस्थान तक सभी परिशः संभव है। अब कौन सा परिशः किस कर्म के उदय से होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हाँ यस सर। सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। अनावरणी से 2। बस याद रखिएगा, है ना। तो अब देखिए उसमें से किस किस कर्म के उदय, देखो कर्म तो आपको मैंने ही पढ़ाए हैं, ठीक है। अभी हमने पिछले चैप्टर्स में देखे थे ना, कौन कौन से प्रकृति बंध में हमने सारे कर्मों के डिविजन्स देखे थे। फिर उससे पहले 6th चैप्टर में हमने एक एक कर्म के आश्रम के कारण भी पढ़े थे। तो हम कर्मों के डिवीजन, सब डिविजन्स पढ़ चुके हैं, उनके कॉजेज ऑफ इन्फ्लक्स जो होता है वो भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब किस कर्म से कौन सा परिचय होता है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा और अज्ञान, सुनो भैया, ज्यादा होशियार होना भी परिचय है, मूर्ख होना तो है ही, वो तो सबको ही समझ में आएगा, क्योंकि लोग हंसी मजाक बनाते हैं कि देखो इनको समझ में नहीं आया, इनको एक बार में नहीं आता, हम देखो कितने होशियार हैं, हमें एक बार में समझ में आ जाता है ना। अगर समझ में आना और नहीं समझ में आना, बहुत बुद्धिमान होना, ठीक है, वो सब किसके उदय से होता है? ज्ञानावरणे। तो ज्ञान वाला सारा खेल किसके पास है? ज्ञानावरण के पास है।